हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बीटीटीएच के और एक लेटेस्ट वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हैन्यू एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री तक पहुंचने के लिए वहाँ के सभी लोगों को एक अलायंस बनाने की ऑफर दिया था और सभी लोग हैन्यू के उस ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लिया था, सिर्फ जियान की ग्रुप को छोड़कर, क्योंकि जियान को पता है होलोप सोल कितना ज्यादा शातिर है और जियान की सोच के मुताबिक हैन्यू के ग्रुप कुछ दूर जाते ही अपना असली रंग दिखा दिया था और अपनी अलायंस के लोगों को उन बीस्ट के हाथों में मरता हुआ छोड़कर वहाँ से भाग गया था। और उसके बाद उन डेंजरस बीस्ट की अटैक की वजह से ज्यादातर अलायंस के मेंबर वही पर ही बीस्ट की खाना बन गया था और वही जियान के ग्रुप के ऊपर भी एक पावरफुल बीस्ट अटैक कर दिया था। बट जियान के ग्रुप के सभी लोग मिलकर उस बीस्ट को मार दिया था और उसके बाद जियान अपनी आसपास की चीजों को एनालाइज करने लगा था और तभी जियान अपनी ग्रुप के सामने आ जाता है और कहता है, आप सभी अपने अपने पुरानी वाली फॉर्मेशन को मेंटेन करके रखे, क्योंकि मैं और गोकुइंगियान आगे की तरफ जाने वाले हैं। और जैसा कि इस बैटल के दौरान ज्यादातर लोगों की डेथ हो चुके हैं, तो इस वजह से उन डेंजरस बीस्ट की नजर अब हम लोगों के ऊपर ही शिफ्ट होगा और अगर हम लोगों को जिंदा रहना है तो हमारी स्पीड को और भी ज्यादा फास्ट करना होगा। और जियान की ये बात सुन के गोकुइंगियान जियान के साइड में आके खड़ा हो जाता है और तभी हम देखते हैं जियान के ग्रुप अभी के लिए ट्रायंगुलर शेप बना के आगे की तरफ बढ़ने लगता है, क्योंकि अभी के लिए इस बैटल के दौरान जिस पर्सन के दुई की एग्जॉस्ट हो चुका है वो सभी इस ट्रायंगुलर शेप के बीच में जा रहे हैं ताकि वो सभी अपने आप को सेव रख सके। और जिन लोगों की दुई की अभी भी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट नहीं हुआ है वो अभी के लिए उन डेंजरस बीस्ट के साथ फाइट करके अपनी पूरी ग्रुप को बचाएगा। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए चारों तरफ काफी ध्यान से देख रहा है और तभी जियान को दिखाई देता है बहुत सारे डेंजरस बीस्ट उन लोगों को देख के काफी जोर जोर से रोर कर रहा है और इस वजह से जियान सभी लोगों को अलर्ट करते हुए कहता है, हम लोग बीस्ट ट्राइब के अंदर एंटर कर चुके हैं, तो इस वजह से सभी लोग अटैक करना स्टार्ट करो। और अपनी ग्रुप को इंस्ट्रक्शन देने के बाद जियान भी अपनी पर्पल कलर की फायर ड्रैगन को बाहर निकल लेता है और उसके बाद ही ये ड्रैगन आसमान में जाके जोर जोर से रोर करने के साथ अपनी पूंछ को फटकारने लगता है और इस वजह से 100 से भी ज्यादा बीस्ट एक ही बारी में मर जाते हैं। और तभी गोकुइंगियान अपनी दुईकी को रिलीज करता है और उसके बाद वो अपने हैंड साइन को चेंज करके सामने की बीस्ट को वहाँ से हटाने लगता है। और अभी के लिए इन दोनों को अटैक्स करते हुए देखकर जियान के बाकी मेंबर्स भी अपनी अपनी दुईकी को बाहर निकल के बीस्ट के ऊपर अटैक्स कर देते हैं और इस वजह से उन लोगों की बॉडी से काफी सारे खतरनाक ऑरा बाहर रिलीज होने लगता है। और जैसा कि हमें सभी लोगों को पता है, कंटिन्यूअसली हेवनली फ्लेम की रिलीज करने की वजह से जियान की बॉडी काफी ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाएगा, बट अभी के लिए जियान के पास दुईकी को रिकवर करने के लिए मेडिसिनल पिल्स मौजूद है, तो इस वजह से वो कंटिन्यूअसली सामने की तरफ बढ़ने लगता है। और तभी जियान अपने सामने हैन्यू के ग्रुप को देखता है जो अभी के लिए अपनी ट्रू स्ट्रेंथ को रिलीज कर दिया है, तो इस वजह से उन लोगों के आसपास भी कोई भी डेंजरस बीस्ट नहीं आ पाता है। बट अगर फिर भी कोई भी बीस्ट उन लोगों के सामने आने की कोशिश करता है तो वो तुरंत ही जल के राख हो जाता है। और अभी के लिए जियान भी अपने फायर ड्रैगन को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, जो रोर करते हुए कंटिन्यूअसली सामने के बीस्ट को क्लियर कर रहा है। और तभी जियान यूनर से पूछने लगता है, हमें इस बीस्ट ट्राइब को पार करने में और कितने टाइम लगेगा। और ये सुन के यूनर कहती है, हम लोग बीस्ट ट्राइब के डीपेस्ट रीजन में पहुंच चुके हैं और अगर हम लोग ऐसे ही चलते रहे और कोई भी बीस्ट हमारा रास्ता ना रोके तो हम लोग कुछ ही टाइम के अंदर ही इस बीस्ट ट्राइब को क्रॉस कर जाएंगे। और ये सुन के जियान अभी के लिए थोड़ा सा हैरान हो जाता है, क्योंकि इस बीस्ट ट्राइब को पार करना वाकई ही काफी ज्यादा डेंजरस है और अगर इतने सारे लोग अपनी अपनी जान को कुर्बान नहीं करते तो जियान के ग्रुप को यहाँ तक पहुँचने के लिए और भी काफी सारा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता। और तभी जियान सबको अलर्ट करते हुए कहता है, हमारी स्पीड को और भी ज्यादा बढ़ाना होगा। और ये बोलते ही जियान काफी तेजी से आगे की तरफ बढ़ने लगता है और ये देख के बाकी लोग भी अपनी स्पीड को बढ़ा के जियान को फॉलो करने लगते हैं। और जैसा कि अभी के लिए वो सभी अपने कॉम्बाइंड स्ट्रेंथ को यूज करके आगे बढ़ रहे थे, तो इस वजह से पहले के मुकाबले उन लोगों की स्पीड और भी ज्यादा फास्ट हो जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग बहुत ही जल्दी इस बीस्ट ट्राइब को पार करने वाले हैं। और तभी हम देखते हैं जियान को, जो अभी के लिए एक पाम अटैक बना के सामने की तरफ शूट कर देता है और इस वजह से सामने की बीस्ट का सिर वहीं पर ही ब्लास्ट हो जाता है। और उसके बाद जियान फिर से सामने की तरफ बढ़ने लगता है और तभी गोकुइंगियान अपने सामनों से उन डेंजरस बीस्ट को हटाने की कोशिश करने लगता है और तभी यूनर भी अपनी दुईकी को रिलीज करके उन सारे बीस्ट को डिस्ट्रॉय कर देती है। और अभी के लिए गोकुइंगियान की दुईकी भी एग्जॉस्ट हो जाता है, तो इसलिए उनके सामने की बीस्ट ज्यादा पावरफुल होने की वजह से उन लोगों को एक बीस्ट को मारने के लिए कई सारे
अटैक्स को यूज करना पड़ता है और इस वजह से जियन की ग्रुप की स्पीड अभी के लिए फिर से रिड्यूस हो जाता है और इस वजह से जियन सभी से कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेडिसिनल पिल्स को यूज करके भी कोई भी फायदा नहीं होगा। और तभी यूनर सामने की तरफ देखते हुए कहती है हनियो की ग्रुप गायब हो चुकी है और ये सुन के गोकुन्यान कहता है शायद वो लोग इस बीच ट्राइब को क्रॉस कर चुका है। और तभी ये सुन के जियन की फेस पे स्माइल आ जाता है और उसके बाद जियान की ग्रुप हैनियो के ग्रुप से थोड़ा सा पीछे लैंड करता है और अभी के लिए जियान इस ट्री को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और अभी के लिए इस ट्री के अंदर से जो पावरफुल लाइटनिंग फोर्स बाहर निकल रहा था इसे सेंस करके जियान की ग्रुप काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और अभी के लिए जियान भी इस ट्री को देखकर काफी ज्यादा अनकंफर्टेबल फील करता है। बट अभी के लिए कोई भी खतरा महसूस ना होने की वजह से जियान इस अनइजीनेस को ज्यादा क्लियरली सेंस नहीं कर पाता है। और तभी जियान कहता है ये बुद्धिस्ट हार्ट ट्री दुई के कॉन्टिनेंट की टॉप 3 रेयर ट्रेजर्स रैंकिंग में आता है, तो इस वजह से इसे गार्ड करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई तो जरूर है। और जैसा कि ये ट्री कई हजारों साल पुराना है तो इस वजह से जरूर इसका कॉन्शियसनेस फॉर्म हो चुका है। और तभी वहाँ पर हेवन डेवन फिनिक्स ग्रुप के साथ साथ और भी काफी सारे ग्रुप्स आ जाते हैं। और तभी जिंगफैंग हंसते हुए कहता है हम लोगों को यहाँ तक पहुँचने के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ा है, तो फिर सभी लोग यहाँ पर क्यों रुक गए हैं। और तभी हैन्यू पीछे मुड़ के स्माइल करते हुए कहता है तो फाइनली आप सभी यहाँ पर आ चुके हो। और जैसा कि सभी लोगों के टारगेट इस एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री है तो इस वजह से मैं सभी लोगों के लिए वेट कर रहा था। और हैन्यू के बात सुन के सभी लोग स्माइल करने लगते हैं क्योंकि वो सभी तो बहुत ही अच्छे से समझ चुके हैं आखिर हैन्यू किस टाइप का बंदा है। तो इस वजह से सभी लोग हैन्यू की बातों पे ज्यादा ध्यान न देके अलग होके एंशिएंट बुद्धिस्ट ट्री के करीब पहुँचने लगते हैं। और तभी हैन्यू सबसे कहता है भले ही हम सभी 20 ट्राइब को क्रॉस कर पाए हैं बट इस बुद्धिस्ट ट्री के साथ डील करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला है। और अभी के लिए हैन्यू की यह बात सुन के सभी लोग रुक जाते हैं। और तभी हैन्यू सभी से कहने लगता है हमारी हैंड क्लैन में एक स्क्रॉल मौजूद है और उस स्क्रॉल के हिसाब से हमारी क्लैन के एक एंसेस्टर इस बुद्धिस्ट ट्री के पास बहुत साल पहले आया हुआ था बट वो एंसेस्टर दोबारा फिर कभी हैंड क्लैन वापस नहीं आया। और भले ही मुझे नहीं पता हमारे एंसेस्टर के साथ क्या हुआ है बट मुझे पर्सनली लगता है उनकी मौत हो गई है। और अभी के लिए हैन्यू की ये सब बातें सुन के वो सभी तो काफी ज्यादा डर जाते हैं और उन लोगों की डर अभी तक खत्म ही नहीं हुआ था। तभी हैन्यू फिर से कहने लगता है हमारा जो एंसेस्टर था वो इनिशियल बैंगशेंग पे था। और हैन्यू की ये बात सुन के इस बार तो जियान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि इस ट्री की वजह से एक बैंगशेंग लेवल के वॉरियर का भी जान जा चुका है। और जियान ये सब सोच ही रहा था तभी हैन्यू कहता है हमें इस बुद्धिस्ट हार्ट ट्री को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए क्योंकि हम लोगों की जर्नी में सबसे डेंजरस चीज यही है। और तभी गोकुन्या हैन्यू की तरफ देखकर हंसते हुए कहता है तो तुम इसलिए सबका वेट कर रहे थे। और ये सुन के हैन्यू कोई भी रिप्लाई नहीं देता है और उसके बाद हैन्यू उस ट्री की तरफ आगे बढ़ जाता है। और अभी के लिए हैन्यू ये परवाह नहीं करता है कि बाकी लोग उनको फॉलो करेंगे या नहीं क्योंकि उन्हें बहुत अच्छे से पता था कि बुद्धिस्ट हार्ट ट्री कितना ज्यादा अननोइंग है। और तभी जियान भी एक बार हैन्यू की तरफ देखकर फिर से उस बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की तरफ देखने लगता है और उसके बाद जियान सबसे कहता है बी केयरफुल। और ये सुनते ही सभी लोग जियान को फॉलो करने लगते हैं। और भले ही यहाँ पर बहुत सारे लोग जियान के ओपोनेंट है बट कोई भी यहाँ तक आने के बाद कोई भी गड़बड़ी नहीं करना चाहता है और इस वजह से सभी लोग जियान को फॉलो करने लगते हैं। और उसके बाद सभी लोग मिलकर धीरे धीरे करके अपनी दुईके को भी रिलीज करने लगते हैं। और तभी हेवन डेवन फिनिक्स ट्रेड की जिंगफैंग भी थोड़ा सा हेजिटेट करने के बाद वो भी जियान को फॉलो करने लगता है। और अभी के लिए जैसे ही जियान के ग्रुप बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की क्लोज जा रहा था वैसे ही क्वीनली काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और इस वजह से वो कहती है योंग मास्टर जियान इस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री में कुछ गड़बड़ी तो जरूर है क्योंकि अभी के लिए जो एनर्जी इस ट्री की चारों तरफ फ्लो हो रही है उसमें मुझे काफी नेगेटिविटी सेंस हो रही है। और क्वीनली की ये बात सुन के जियान भी वही पर ही रुक जाता है क्योंकि अभी के लिए जियान ये सब चीज को सेंस नहीं कर पा रहा था। और जैसे कि क्वीनली ट्रिपल जेट ग्रीन प्यूपल आइज को पोजेस करती है तो इस वजह से जियान क्वीनली के ऊपर कोई भी डाउट नहीं करता है। और अभी के लिए जियान की जो अनइजीनेस है वो भी काफी ज्यादा बढ़ गया है और इस वजह से जियान की पूरी ग्रुप अभी के लिए काफी ज्यादा अलर्ट हो जाता है। और वही दूसरी तरफ हैन्यू की ग्रुप उस एंशिएंट बुद्धिस्ट हार्ट ट्री की बहुत करीब जा चुके हैं। और तभी जियान अपने सिर को उठा के उस ट्री को बहुत ही ध्यान से देखने लगता है और ध्यान से देखने पर जियान को दिखाई देता है इस ट्री के बीच में एक चमचमाती हुई चीज है और ये चमकती हुई चीज इसे एनर्जी की तरह लग रहा है। बट ये चीज जब सभी लोग देखते हैं वो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं। और तभी कई लोग कहने लगते हैं क्या
यही बुद्धिस्टा ट्री है? और ये नाम सुनते ही उस पेड़ के बीच में से एक डरावनी आवाज सुनाई देता है और तभी उस पेड़ के कई सारे ब्रांच नीचे आके गिरता है और जमीन पे आते ही उस ब्रांच से अचानक से ऑरा रिलीज होने लगता है और थोड़ी देर बाद उन ब्रांच में से 5 फिगर्स बाहर आ जाते हैं और पांचों फिगर बाहर आते ही इनके आसपास की स्पेस में भी फ्लक्चुएशन होना स्टार्ट हो जाता है और अभी के लिए इन सभी की बॉडी में से काफी ज्यादा डेंजरस प्रेशर भी फैलने लगता है और इन लोगों को देख के अभी के लिए सभी लोगों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है क्योंकि अभी के लिए सबको पता चल चुका है ये पांचों फिगर्स बैंक्शन पर है और ये पांचों बैंक्शन लेवल के फिगर्स को दिखाते हुए ये वीडियो यही पर ही एंड हो जाता है। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और इस वजह से वो सभी लोगों से कहने लगता है हम लोग बीस्ट ट्राइब की एंडिंग की बहुत ही करीब आ चुके हैं, तो इस वजह से सभी लोग अपनी अपनी स्पीड को इंक्रीज करो। और ये बोलते ही जियन अपनी अटैक्स को फिर से बढ़ा देता है और जियन अपनी फ्लेम से उन बीस्ट के ऊपर अटैक कर देता है और इस वजह से जो 1000 लेवल के बीस्ट है वो भी उन लोगों के सामने से हटने लगता है और इसी मौके का फायदा उठा के जियन के ग्रुप आगे बढ़ जाता है और अभी के लिए जियन अपने फायर ड्रैगन से उन बीस्ट के ऊपर और भी खतरनाक तरीके से अटैक कर देता है और इस वजह से जो भी बीस्ट जियन की अटैक के सामने आता है वो वही पर ही जल के राख हो जाता है और इसी मौके का फायदा उठा के जियन के ग्रुप उसके ऊपर से निकल जाता है और उसके बाद जियन जब फिर से जमीन में लैंड करता है तब वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने दुईके को फिर से रिलीज कर देता है। बट थोड़ी देर बीतने के बाद भी जियन जब सेंस करता है उसके ऊपर कोई भी अटैक नहीं कर रहा है तब जियन अपने चारों तरफ देखने लगता है बट अभी के लिए जियन को कोई भी खतरा महसूस नहीं होता है और इस वजह से वो पीछे मुड़ के देखने लगता है जहाँ पर बहुत सारे बीस्ट जियन के ग्रुप को देख के बहुत ही जोर जोर से रोर कर रहा है बट अभी के लिए कोई भी बीस्ट उन लोगों के सामने जाने की हिम्मत नहीं दिखाता है और इस वजह से जियन थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है बट तभी जियन की पूरी ग्रुप एक सुकून का सांस लेता है और इस वजह से जियन फिर से सामने की तरफ देखने लगता है जहाँ पर जियन को सामने एक एंशियंट ट्री दिखाई देता है और इस एंशियंट ट्री को अपने सामने देखकर जियन भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और इस वजह से वो कहता है क्या यही वो एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री है और जियन की ये बात सुन के यूनर और बाकी लोगों की नजर भी उस ट्री के ऊपर जाते हैं और इस वजह से सभी लोग अभी के लिए काफी ज्यादा हैरान होकर उस ट्री को देखने लगते हैं क्योंकि जियन के ग्रुप में से कोई भी अभी तक अपनी आंखों से इस एंशियंट ट्री को नहीं देखा था। इसके बारे में तो सभी लोग सिर्फ एंशियंट बुक में ही पढ़ा था। इवन यहाँ पर आए हुए एंशियंट क्लैन की मेंबर्स भी इस ट्री को पहली बार देख रहे हैं और तभी लिटिल फेरी डॉक्टर काफी ज्यादा शॉक्ड होते हुए कहती है सच में ये कितना बड़ा ट्री है और तभी हम देखते हैं जियन को जो अभी के लिए उस एंशियंट ट्री को काफी ध्यान से देखने लगता है और उसके बाद वो कहता है लगता है हैन क्लैन के लोग शायद वहाँ तक पहुँच चुके होंगे तो इस वजह से हमें भी जल्दी करना होगा और ये कहते ही जियान आगे की तरफ चला जाता है और ये देख के जियान की ग्रुप भी जियान को फॉलो करने लगता है और तभी जियान की ग्रुप के पीछे से कई इंसानों की आवाज सुनाई देता है और तभी हम देखते हैं और भी कई सारे ग्रुप फाइनली बीस्ट ट्राइब से बच के बाहर आ चुके हैं बट तभी उन लोगों का भी नजर जाता है उस एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री की तरफ और इस वजह से एक बंदा कहने लगता है क्या यही है एंशियंट बुद्धिस्ट ट्री बट तभी जियान की ग्रुप को आगे जाते हुए देखकर ज़ू फैंग सभी लोगों से कहता है अभी के लिए सभी जियान के ग्रुप को फॉलो करो और ये सुन के हेवन डेवन फिनिक्स ट्राइब के लोग भी हमें नोट कर देते हैं और उसके बाद ये लोग भी जियान की ग्रुप को फॉलो करने लगते हैं और अभी के लिए उन लोगों को आते हुए जियान भी देख लेता है बट फिर भी वो अपने स्पीड को रिड्यूस नहीं करता है और अभी के लिए जियान की ग्रुप भी काफी तेजी से उस ट्री की तरफ बढ़ने लगता है और तभी उन लोगों के सामने एक ग्रुप अपीयर होता है और अभी के लिए इस ग्रुप को देखकर जियान के ग्रुप भी काफी ज्यादा हैरान हो गया था और तभी जियान कहता है हैनियो और ये कहते ही जियान अपने ग्रुप की स्पीड को थोड़ा सा रिड्यूस करने के लिए कहता है